वैसे ऐसा है कि जो संस्थाएं हैं वो अपना काम करती है। अगर किसी को उस संस्था के एक्ट के ऊपर या वो संस्था जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उसके प्रति कोई संशय है या उसके प्रति कोई परेशानी है तो सबके लिए न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है सब जगहों, बहुत सी जगहों पर कार्रवाई की है, तो हम समझते हैं कि जो इससे आहत है या उनके लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो उसके लिए तो न्यायालय खुला हुआ है ही है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर दिशाहीन और मुद्दाहीन का आरोप लगाया। नहीं, जिस तरह से विपक्ष के पास जिस तरह से विपक्ष कह रहा है इसमें तो कहीं दो मत नहीं है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो परसेप्शन है नौजवान लोगों में या फिर जो एक सर्विस क्लास है या जो इंस्पायर्ड क्लास है जिसको बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने भविष्य के बारे में चिंतित है, उसके प्रति एक जो पॉजिटिव परसेप्शन तो क्रिएट किया है ना कि कहीं ना कहीं देश जो है वो एक बड़ी इकॉनमी बन रही है और देश जो है वो आने वाले समय में जो उन्होंने स्टार्टअप्स योजना की शुरुआत की है उससे कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बना है मोदी जी के पक्ष में और देश को लगता है कि नहीं, इनको एक बार और मौका मिलना चाहिए। और जहां तक विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष तो पूरी तरह से न एकजुट हो पा रहा है, न उनके पास कोई बहुत कारगर मुद्दे हैं और हमको लगता है उसमें मोदी जी को बहुत एज है, इसलिए मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया, सर्द चरण में चुनाव होगा, 19 अप्रैल से 1 जून तक चुनाव होंगे। नहीं, देखिए इसके पहले भी बिहार में हम लोगों के यहाँ 7 चरणों में चुनाव हुआ था और मोटा मोटी जिस तरह से फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज का चुनाव हुआ है उस तरह से तो एक्सपेक्टेड था। हम लोगों के लिए बहुत कोई आश्चर्यजनक समाचार नहीं है। हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7 चरणों में ये चुनाव बिहार में होगा। राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं सभी के आज मुंबई में मेगा रैली होने जा रही है। ये देखिए, चुनाव जब एक लोकतंत्र का महापर्व है और एक प्रमुख विपक्षी दल है और लंबे समय तक इस देश पे में उनको काम करने का जनता ने मौका दिया है और उनका भी दायित्व है कि वो अपने भूमिका का निर्वहन करें। एज ए विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, जो लोग उनके साथ हैं उनके साथ वो अपनी बैठक कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है। मतलब हर कोई अपना पॉलिटिकल पार्टी की बैठक करती है, लेकिन क्या जनता उनकी बातों पर विश्वास कर पाएगी, क्या जनता उनको अपना समर्थन दे पाएगी, ये तो चुनाव का समय बताएगा। लेकिन हमें लगता है कि जो विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी उस भूमिका को निर्वहन करने में और लोगों को विश्वास जताने में और विश्वास पाने में उसमें बहुत, और मोदी जी के काम करने की शैली उसमें बहुत बीच में बहुत फर्क है, इसलिए बहुत अब मुश्किल है विपक्ष के लिए आने वाला चुनाव। बिहार में 40 सीट को लेकर इस 40 सीट में हम लोग 40 जीतेंगे। इस बार हम लोग किशनगंज की सीट भी जीतेंगे। अच्छा, ये ओवैसी है, उन्होंने सीए के खिलाफ है, वो सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा। वो तो अपना ओवैसी जी का अपना तरीका है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि, लेकिन क्योंकि जब बंटवारा हमारा हुआ था, बंटवारे के बाद जो हिंदू रह गए थे दूसरे देशों में, मान लीजिए कि या तो वो बांग्लादेश में हैं या पाकिस्तान में हैं या श्रीलंका में हैं या जहाँ भी हैं या अमेरिका में हैं, जो मिनॉरिटी हैं उनके लिए सरकार या प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए सरकार ने दरवाजा खोला है कि आप हमारे यहाँ आइए, आप आकर के हमारे यहाँ आपको हम नागरिकता देंगे और समय सीमा निर्धारित किया है, जो लोग इसके पहले आ चुके हैं उन सबको नागरिकता देंगे। ये तो अच्छी बात है ना, ये तो निगेटिव नहीं है, ये तो पॉजिटिव बात है, ये तो पॉजिटिव बात है। मान लीजिए कि हम यहाँ मिनॉरिटी हैं और हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है कानूनी रूप से। भेदभाव कोई, हम अगर किसी को जात के नाम पर इंगित करते हैं, धर्म के नाम पर इंगित करते हैं तो ये मेरी गलती है, हमारे कानून में इसका क्या नाम है, इजाजत नहीं है। तो जहां पर हमारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, अगर हम उनको शेल्टर दे रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, ये तो वेलकम करना चाहिए।